नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। एक के बाद एक उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। भ्रष्टाचार के मामले में फंसने के बाद भी सीएम अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से उनकी काफी फजीहत भी हो रही है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि जेल से सरकार कैसे चलेगी। दिल्ली वालों को कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। अलग अलग इलाकों में कई तरह की समस्याएं शुरू हो गई हैं, इसलिए केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। इन सब के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल को एक खुला पत्र लिखा है, जिससे दिल्ली सरकार की नाकामियां उजागर हो रही हैं। वहीं हर तरफ से मुसीबतों में घिरे केजरीवाल पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। जेल से सरकार चलाने की केजरीवाल की कैसी जिद। तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल को किस बात का डर। एलजी के खुले पत्र से क्यों बौखलाए आपके नेता। आतिशी ने कैसे खोली अपने ही सरकार की पोल। इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और केजरीवाल के साथ साथ पार्टी नेताओं की बेचैनी भी बढ़ा दी है। इस स्टोरी में आगे बताएंगे रामनवमी पर पार्टी की तरफ से किस तरह दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने की नई कोशिश की गई है। लेकिन सबसे पहले बात एलजी वीके सक्सेना के चिट्ठी की। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक खुला पत्र लिखा। इसमें उन्होंने दिल्ली की मंत्री आतिशी की ओर से दिल्ली में पानी को लेकर हुई घटना पर लिखे गए पत्र का मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार की नाकामियों के चलते दिल्ली में पेयजल की परेशानी हो रही है। वहीं मंत्री जिम्मेदारी लेने की बजाय असंवेदनशील तरीके से पत्र लिख रहे हैं। इसके साथ ही एलजी ने दिल्ली सरकार की कथित विफलताओं को आधिकारिक आंकड़ों के जरिए गिनाने की दिखाने की कोशिश की है। एलजी ने पत्र में कहा कि वारदात के पीछे पानी की अपर्याप्त आपूर्ति को दोषी ठहराते हुए आतिशी ने अपने ही सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उनका पत्र बीते लगभग 10 वर्षों के दौरान निष्क्रियता और अक्षमता का कबूलनामा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना दिल्ली में अपनी तरह का इकलौता केस नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी में पानी की कमी को लेकर पहले भी कई घटनाएं दिल्ली सरकार की विफलता के कारण हुई है। वहीं उपराज्यपाल ने पत्र में कहा कि ऐसे मामले साल दर साल होने वाली घटना बन गए हैं। बीते 10 वर्षों के दौरान ऐसे मामले मीडिया में व्यापक रूप से रिपोर्ट भी किए गए हैं। एलजी ने कुछ घटनाओं का हवाला भी दिया है। उन्होंने लिखा कि मैं 2017 से हुई कुछ रिपोर्टों का स्नैपचैट अटैच कर रहा हूं। दिल्ली में पानी की समस्या बीते एक दशक के दौरान काफी गंभीर हो गई है, खासकर उन बस्तियों में जहां गरीब लोग रहते हैं। एलजी ने लिखा कि दिल्ली विधानसभा के हालिया बजट सत्र में पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 कुछ हैरान करने वाले तथ्य सामने ला रहे हैं। बीते एक दशक में जल उपचार क्षमता 906 एमजीडी से 946 एमजीडी हुई है। यह मात्र 4.4% की बढ़ोतरी है, जबकि इसी अवधि के दौरान दिल्ली की आबादी में 15% की वृद्धि हुई है। नतीजतन जल आपूर्ति में कमी लगभग 290 एमजीडी देखी जा रही है। पानी की बर्बादी यानी कि पानी की चोरी, बकाया भुगतान नहीं किए जाने या पानी के रिसाव का प्रतिशत 2015 में 45% था, जो 2022-23 में बढ़कर 58% हो गया है। यानी 2015 में 906 एमजीडी उपचरित जल में से केवल 498 एमजीडी का इस्तेमाल हुआ। 2022-23 में 946 एमजीडी उपचरित जल में से केवल 397 एमजीडी का हिसाब रखा गया। यही वजह है कि बीते दशक में आपकी सरकार की ओर से की जा रही आपराधिक उपेक्षा के कारण शुद्ध पानी की उपलब्धता में 100 एमजीडी से अधिक की कमी आई है। साथ ही एलजी ने कहा कि शहर के लगभग 2 करोड़ 5 लाख लोगों में से 2 करोड़ से अधिक यानी कि 80% से अधिक लोग विभिन्न स्तरों पर जलापूर्ति के लाभ से वंचित हैं। इनमें अनधिकृत कॉलोनियां, झुग्गी झोपड़ियों के साथ कुछ हद तक संगठित विकसित कॉलोनियों के रहवासी भी शामिल हैं। यह सीधे तौर पर इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि बीते 10 वर्षों के दौरान पानी की बर्बादी को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। ऐसा लगता है कि हम रिश्ता बाल्टी में पानी भरकर हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के सीएम केजरीवाल को लिखे खुले पत्र पर दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार ही इसलिए किया गया है ताकि वे काम रोक सके। दिल्ली की जनता सीएम केजरीवाल के साथ खड़ी है। दिल्ली की आवाम अपने वोट से इसका जवाब देगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे और सारे काम होंगे। जैसा कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली में पेयजल संकट पर
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खुला पत्र लिखकर दिल्ली सरकार पर हमला बोला है। साथ ही कहा कि आपके साथ इस समय सीधा संवाद नहीं हो सकता, इसलिए यह खुला पत्र लिखा जा रहा है, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी के नेताओं की बौखलाहट बढ़ गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की चिट्ठी पर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने प्रतिक्रिया दी है। मंत्री आतिशी ने कहा कि जल बोर्ड का काम रोकने के लिए एलजी जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि काम रोकने वाले अफसरों को एलजी ने बढ़ावा दिया और बार बार बोलने के बाद भी अफसरों पर कोई एक्शन नहीं हुआ। गौर करने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले भी एलजी का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने बिजली, पानी और बस किराए पर लोगों में फैले अफवाह को दूर करने की कोशिश की थी। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं। ऐसे में अटकलें चल रही थी कि दिल्ली में बिजली, पानी और बस किराए पर दी जा रही सब्सिडी बंद कर दी जाएगी, जिसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक प्रेस बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में बिजली, पानी, बस किराए पर दी जा रही सब्सिडी जारी रहेगी और लोगों को निहित राजनीतिक हितों के कारण ऐसी किसी भी अफवाहों और बयानों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। राजनिवास द्वारा जारी एक प्रेस बयान में उपराज्यपाल ने दिल्ली के लोगों को आश्वासन दिया था कि गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली कोई भी सब्सिडी योजना बंद नहीं की जाएगी। यह बयान उन अफवाहों के बीच आया था जिसमें कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल सब्सिडी योजनाएं बंद कर देंगे। बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से जारी प्रेस बयान में कहा गया कि दिल्ली में बिजली, पानी और बस यात्रा सब्सिडी जारी रहेगी। कानून की उचित प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति यानी कि अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने से सरकारी योजनाएं प्रभावित नहीं होंगी। इससे पहले दिल्ली सरकार ने भी एक बयान जारी कर नागरिकों से फैलाई जा रही गलत सूचना का शिकार न बनने की अपील की। एलजी सक्सेना ने पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अपने मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठकों में भाग लेने से इनकार करने पर आपके नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के मंत्रियों की आलोचना भी की थी। और अब बात आम आदमी पार्टी के नए ड्रामे की। देश भर में रामनवमी का त्योहार पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी ने आपका राम राज्य वेबसाइट लॉन्च किया। इस वेबसाइट को लॉन्च करने के मौके पर संजय सिंह, आतिशी, सौरभ भारद्वाज और जैस्मीन शाह समेत कई आप नेता मौजूद थे। वेबसाइट लॉन्च करने के बाद आप सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि जिस तरह भगवान राम ने राम राज्य के लिए काफी संघर्ष किया, ठीक उसी तरह अरविंद केजरीवाल को दिल्ली और पंजाब के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वेबसाइट लॉन्च किए जाने के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राम राज्य के बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में बताया है कि भगवान राम जब अयोध्या से वापस लौट कर आए तो उन्होंने एक बेहतरीन स्टेट यानी कि एक बेहतरीन राज्य बनाया। इसी को राम राज्य कहा गया। हर सरकार यह चाहती है कि राम राज्य हो। पिछले 9 सालों में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो कुछ भी काम किए और पंजाब में हमारी सरकार ने जो कुछ भी काम किए, वो वही सब काम है जो राम राज्य में कहे गए। इसलिए आपका राम राज्य नाम से वेबसाइट लॉन्च किया गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जानकारी दी गई है कि यह आम आदमी पार्टी के लोकसभा कैंपेन से संबंधित वेबसाइट है। बताया गया है कि इस वेबसाइट पर जनता आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए कार्यों को देख सकती है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में राम राज्य को सच करने के लिए अद्भुत काम किया है, जो पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया है। आपका राम राज्य वेबसाइट में आपके राम राज्य की अवधारणा है, जिसमें गैर बराबरी को खत्म करना, सबको शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा देना शामिल है। संजय सिंह ने कहा कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि बिजली मुफ्त दी जा सकती है। आज़ादी के बाद मुफ्त बिजली योजना, मुफ्त पानी योजना और मुफ्त बस यात्रा योजना लागू करने वाली यह पहली सरकार थी। दिल्ली मुनाफे का बजट देने वाला एकमात्र राज्य है। हम राम राज्य की अपनी परिकल्पना को धरातल पर साकार करने के लिए कृत संकल्पित हैं। क्योंकि भाजपा ये काम नहीं कर सकती, इसलिए केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया। ये पहली रामनवमी है जब अरविंद केजरीवाल हमारे साथ नहीं है, वो जेल में है। ऐसे मामले में जिसका कोई सबूत नहीं है, आपके राम राज्य वेबसाइट पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि संजय सिंह किस तरह के राम राज्य की बात कर रहे हैं। यह किस तरह का राम राज्य है जहां धार्मिक स्थानों पर शराब के दुकान खोले जा रहे हैं, स्कूल क्लासरूम के नाम पर घोटाले हो रहे हैं, अस्पतालों में फर्जी दवाइयां दी जा रही हैं। तो इस तरह से अब आम आदमी पार्टी की फजीहत हर तरफ से होने लगी है, लेकिन फिर भी इनका ड्रामा कम नहीं हो रहा। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।